आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ है रमन दत्त जी, जो चेयरमैन है इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप ग्रुप का। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनका ये ग्रुप जो है काम कर रहा है इंडिया में और अब्रॉड में। तो वो सारी बातें हम सुनेंगे। आप सभी की तरफ से एक मुलाकात इस कार्यक्रम में रमन दत्त जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को यहाँ पे आपने कोई विचार, आपसे कुछ सीखने का मिला और कुछ मेरे विचार हैं जो आपसे बांटने का अवसर मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमन दत्त जी, ये बताइए कि हम लोग जैसे कि एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और खास करके लड़कियों के बारे में बात करते हैं। लड़कियां अगर पढ़ी लिखी होंगी तो बहुत कुछ अपने समाज सेवा और अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि लड़कियों के लिए समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर घर की लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी वही कल को जाकर माँ बनेगी, और माँ बनेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी और अपनी लड़कियों को भी पढ़ाएगी। और लड़की पढ़ी होगी तो उसके लड़के पढ़े लिखे होंगे, गलत रास्तों में नहीं जाएंगे। पढ़े लिखा बंदा कभी गलत रास्तों में नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात, मैं समाज से मेरी हमेशा ये गुजारिश रही है, पिछले 10 साल से हम ये कार्य कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों को बताते हैं मीडिया के माध्यम से भी जी, कि बहुत हमारे कई एनआरआई फ्रेंड्स भी आते हैं यहाँ के, वो अमेरिका में जाकर बताते हैं कि हमने इंडिया गए, 20 लड़कों की शादी कर दी, तो पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवा के आते हैं। और गरीब आदमी जिसने पैसा आपसे उधार लिया होता है या दान लिया होता है, वो तो बोल भी नहीं सकता कि आप मेरी फोटो क्यों अखबार में लगा रहे हो। पहले ही बेचारा होता है ना, क्योंकि पहले आपसे पैसे ले रहे हैं, थोड़े से पैसे देते हैं। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। ओके, ठीक है, आप किसी मदद करना चाहते हैं करिए, लेकिन हमें उसका जो बेसिक चीज है कि हमें उसकी जरूरत ना पड़े लड़कियों को शादी करवाने के लिए। उसके लिए समाज को आना चाहिए। हम समाज को समझा रहे हैं, गांव-गांव जाकर समझा रहे हैं कि बेटियों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और जहां ज्यादा से ज्यादा हो सके लड़कियों को पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर घर की लड़की पढ़ी होगी तो वो अपने आप नौकरी करेगी और उसको अच्छा वर मिलेगा, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी होगी और उसको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और शी विल गेट अ गुड मैच फॉर हर। सो दिस, ये हमारा हमेशा से मानना रहा है और हम इसमें काफी हद तक कामयाबी हुए हैं कि लोग अपनी लड़कियों को, पंजाब में खासतौर पर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ पे लड़कियों का जो पढ़ाई का रेट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ाई में आगे आ गई हैं और समाज के लिए अच्छी बात है। ये बड़ी सुख की बात है कि पंजाब जैसे स्टेट में, जहाँ पे लड़कियां कई बार नहीं ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देते थे लोग, अब वही लड़कियां, अब गांव-गांव में लड़की आपको मिलेगी जो MA BEd या उससे कम नहीं होगी। मतलब कि ये बड़ी अच्छी बात है। ये चीज हमें पूरे, अभी तो बहुत बड़ा इंडिया है, हमें पूरी जगह पे ये आवाज उठानी है और हम तो कर ही रहे हैं। हम आप जैसे जो मीडिया है, आप जैसी संस्थाएं हैं, उनको हम आह्वान करते हैं तो हमारा आप भी साथ दें, और जहां हमारी जरूरत हो हम हर तरीके से तैयार हैं, तन मन धन से। एक ही चीज है कि लड़कियों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रमन दत्त जी की लड़कियों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर आपका ये संस्था भी काम कर रही है और पंजाब में काफी अच्छा इसका रिजल्ट आया हुआ है। और इसी तरह का जो बात है पूरे भारतवर्ष में अगर हो जाए तो भारत बहुत ही अच्छी तरह से तरक्की पर आगे बढ़ सकता है और समाज में काफी बदलाव आ सकता है। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, ये आप जैसे कि चेयरमैन है इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप ग्रुप का, तो ये संस्था क्या करती है, इसका मोटो क्या है, अब तक इन्होंने किस किस तरह के इवेंट्स किए हैं? देखिए भाई साहब, हमारी संस्था का जो मेन मोटिव है कि हमारे इंडिया के अमेरिका में कम से कम 20 लाख से ज़्यादा हमारे NRIs हैं। ये संस्था जब खुली थी NRIs के लिए आवाज़ उठाने के लिए खुली थी, और अपने जो भाई बहन 125 करोड़ भाई बहन जो इंडिया में हैं उनके साथ और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ आपस में एक ब्रिज बनाने के लिए। जैसे अमेरिका से लोग रहते हैं, यहाँ आते हैं, उनको कुछ पता नहीं लगता, प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम साथ देने के लिए उनके लिए खड़े थे शुरू से। जब हमने ये काम से स्टार्ट करा था पहले तो, कि बेसिकली हम देखते थे कि हमारे NRI भाइयों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ आए हमने देखा
कि यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है, हमें यहाँ भी कुछ करना चाहिए। तो हमने उसका देते हुए हमने समाज सुधार के लिए काम करने शुरू किए। जैसे कि ट्रैफिक है, ट्रैफिक बड़ी बड़ी समस्या है इंडिया में, उसके लिए हमने बहुत काम कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा जो काम है, जरूरी नहीं है कि जैसे हम एनआरआई, अच्छे एनआरआई के साथ खड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ भी अच्छे और बुरे लोग रहते हैं, ऐसे ही एनआरआई भी अच्छे हैं और बुरे भी। कुछ एनआरआई अगर एक दो गंदे होते हैं तो उसका पूरे समाज पर असर पड़ता है। अगर ऐसे ही हमारे कुछ एनआरआई बहन भाई थे, आते हैं यहाँ पे, जो लड़कियों के साथ, खासतौर से पंजाब में बहुत एनआरआई हैं, लड़कियों से शादी करते हैं और शादी करके उसको वहीं छोड़ जाते हैं, लेके नहीं जाते। वो लड़कियों को यूज करते हैं और उनके बाद लड़की कुंवारी शादीशुदा रह जाती है, वहां जाकर बुलाते नहीं, नई शादी कर लेते हैं। उसका यहाँ समाज में आपको तो पता है, हमारे समाज में शादी क्या चीज है। शादी का मतलब है कि आपकी शादी हो गई, ये कोई बाहर नहीं ऐसा होता। बाहर अगर नहीं शादी टूट गई कोई बोलेगा नहीं। यहाँ तो उसके पूरे खानदान का काम खराब हो जाता है कि लड़की घर में क्यों बैठी, इसकी शादी हो गई है। इसके लिए हमने बहुत काम करा। इसके लिए बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट करा, इसके लिए हमने सरकार को समझाया कि जैसे अगर आप वहाँ से शादी करते हो, सबसे पहले तो उस लड़के का पूरा सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है अमेरिका में। उस सोशल सिक्योरिटी नंबर को आप चेक करिए। उसका गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाए कि जो लड़का या लड़की बाहर से शादी करने के लिए आता है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर चेक करा जाए। उससे सारा रिकॉर्ड पता लग जाता है कि क्या वो कभी जेल गया कि नहीं गया, शादी करी कि नहीं करी, नौकरी है कि नहीं है, सब कुछ उसका पता लग जाता है। इससे बहुत ज्यादा जो धोखे हैं शादियों में वो बंद हो जाएंगे। अच्छा, लोग कहते अगर हम लड़की वाले हैं, लड़के से मांगेंगे तो कोई नहीं देगा। अगर सरकार इसको कानून बना देगी तो ठीक है, लेके आना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं ईमानदार हूँ तो मेरे को अपना रिकॉर्ड लेके आने में क्या प्रॉब्लम है। जिससे शादी करनी है उससे तो सच होना चाहिए ना सब कुछ। तो इन चीजों में अगर आएगी तो लोगों में काफी अवेयरनेस आई है पंजाब में। हमने रेडियो में, टीवी के थ्रू और अखबारों के थ्रू बहुत इसका कार्य करा और उससे क्या हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आ गई। अब सरकारें तो नहीं अभी तक मानी, सरकारें पता नहीं, हम तो थक गए हैं। कोई भी सरकार, उनके पास शायद इतना टाइम नहीं है आम लोगों की सेवाओं के लिए। हम चाहते हैं कि मोदी साहब आए, यही हमारी बात सुन लें कभी, तो ये कानून बनाया जाए। लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है, बड़ी बात है। और हमें लगता है कि हम भी इसी दिशा में चलते रहे, सफल हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि लोगों को समझ आ जाए, लोग अवेयर हो जाए इन बातों का, तो वो कहीं धोखा नहीं करेंगे। ये हमारा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। फिर इसके ऊपर अगर सरकार कुछ और पहल करती है तो ये और अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एक थीम आपने लिया कि किस तरह से एनआरआईज आते हैं और जो शादी वाली बातें आती हैं। भारत में इस चीज़ को काफ़ी मायने रखता है। बाहर में ये चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर किसी का परिवार का या फिर एक व्यक्ति का जिंदगी का सवाल नहीं जी, यहाँ तो पूरा परिवार ही, पूरा उसकी बहनें, उसका बाप, उसका भाई। यहाँ तो हमारा समाज ऐसा है कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता कई बार, क्योंकि 2-3 साल तक तो बेचारा वो बोल ही नहीं सकता क्या हो क्या रहा। तो ये तो बड़ा सीरियस इशू है हमारे लिए। और पंजाब में तो सैकड़ों केस है ऐसे, आपको बता कि वहाँ पे हमारे पंजाब में एनआरआई ज्यादा होने के कारण केसेस भी ज्यादा है। उसके बाद गुजराती लोगों के बहुत केसेस हैं यहाँ पे, कि ये सारा अनपढ़ता का नतीजा है। कई लोग पढ़े लिखे होते हैं, कई लोग पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती ना। जो आपको कानून नहीं पता तो आप अनपढ़। अब मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मेरे को इंजीनियरिंग का नहीं ना पता, अगर कल को मेरे को कार ठीक करनी पड़े तो मैं नहीं कर सकता। वो ये सरकारों का काम है। अगर मैं पढ़ा लिखा भी हूँ तो मेरे को जरूरी नहीं है कि सभी को नॉलेज हो कि ये मैं पता करूँ ऐसे। सीधी सी बात है, विश्वास से शादियाँ होती हैं। सही बात। बहुत ही अच्छा इश्यू आपने सामने रखा है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जितना हम लोग अवेयर होंगे, जितना हम लोगों को बताएंगे, नॉलेज देंगे, उतना ही अच्छा ये चीज़ें होगी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM और हम बात कर रहे हैं रमन दत्त जी से, जो चेयरमैन है इंडो अमेरिकन फ्रेंड्स ग्रुप के। आइए, और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आपने संस्था के बारे में बताया, तो और क्या काम करती है? देखिए, हमारा सबसे पहले जो आपको बताया था कि हमारा जो अब जो मेन मोटिव हमारा चला है वो लड़कियों के लिए चला है। लड़कियों को कैसे हमने अपलिफ्ट करना है। अगर लड़की पढ़ी होगी, जैसे मैं आप बात कर रहे थे, और दूसरा लड़कों को छेड़ा नहीं है, उनके लिए भी यही चीज है कि लड़का पढ़ा लिखा हो, यूथ पढ़ा लिखा हो। अगर पढ़ा लिखा होगा उसका कानून का डर होगा, किसी भी
देश में जैसे आतंकवादी या कोई भी ऐसी चीजें होती है, किसी के कारण कोई झगड़ा दंगे होते हैं, वो अनपढ़ता के कारण ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। हमें कोई तीसरा बंदा भड़का देता है तो हमारे देश में कम्युनल हार्मनी जो है उस पर असर पड़ता है। तो पढ़ा लिखा बंदा करेगा, उसको नौकरी भी मिलेगी और नशे नशों में भी कम जाएगा। और दूसरा जो यहाँ भी देखा हमने कहीं इंडिया में कि पढ़ाई के, लड़कों की पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो देखिए, अगर आप अच्छा पढ़े लिखे हैं, आपके पास हुनर है, तो नौकरी की देश में कोई कमी नहीं है, हमारे देश में भी। ये बात बिल्कुल इससे सहमत नहीं हो सकते कि नौकरी नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती, कॉम्पिटेंसी कौन मिलती है। अगर ऐसा होता तो आप देखिए कि गरीब आदमी तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता, या उसको कभी, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है वो तो नहीं, ऐसा दुनिया में नहीं कहीं है, इंडिया में भी ऐसी नहीं है। बात तो रहती है कि हम हर बंदा सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहता है, जो वो उनको लगता है कि सरकारी नौकरी है आराम वाली नौकरी, सिक्योर्ड लाइफ है। नो, इस चीज से हटना पड़ेगा हमें अगर देश को तरक्की पे लेके जाना है। अगर आप में कॉम्पिटेंसी है तो इंडिया में आप भाइयों बहनों अब ये बात समझनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, और इंडिया एक ऐसी ताकत बन रहा है अगले 10-15 सालों में कि पूरे दुनिया के लोगों को हमारी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका में, कनाडा में और इंडिया में भी। अगर अमेरिका ने और कनाडा में बचना है गरीबी से, तो उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। तो वो हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, और पढ़ा लिखा यूथ का क्लब अगर है तो इंडिया में है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई होगी तो देश तरक्की करेगा, पढ़ाई होगी तो नौकरी मिलेगी। और भूल जाइए सरकारी नौकरियों की तरफ। अब मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि अब सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ लिख के आपकी जितनी योग्यता है आपको काम मिलेगा, क्योंकि किसी भी बंदे को अगर मैं मालिक हूँ, मेरे को पता कि ये लड़का अच्छा काम करता है तो मैं उसी को रखूंगा, मैं किसी की सिफारिश नहीं लूंगा, क्योंकि तो उस लड़के होशियार बच्चे को रखने के लिए मेरे को फायदा मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है, सीधी सी बात है। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा, अब सीधी बात है। तो एजुकेशन, राइट एजुकेशन जरूर करनी चाहिए, देखना करेगा कि हम किस जगह पे जा रहे हैं। रमन दत्त जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यूथ को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहला है एजुकेशन, और अच्छी एजुकेशन आपके पास है, आपके पास कलाएं हैं, तो आपको नौकरी कहीं भी मिल सकता है, भारत हो या विदेश हो। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आप किसी एक चीज को सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, क्योंकि वो मिलता है, नहीं मिलता, मिल गया तो नहीं, वो भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन सरकार क्या कर सकती है, वो लिमिटेशन। वो चीजों को आप ना देखते हुए आप अपनी कलाओं को दूसरी जगह। एक और मैं जोड़ना चाहता हूँ, सरकार में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी तनख्वाह आपने कभी सुनी नहीं होगी पहले, कि जो आज प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। क्यों दे रहा है? कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मेरे को फायदा होगा, मैं बांटूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको सही हिस्सा नहीं दूंगा वो काम नहीं मिलेगा मेरे को। तो ये देना ही पड़ेगा, और देते हैं। मैंने बहुत लोगों के घरों के लड़के देखे, गरीब घरों के लड़के जो बड़े अंडर प्रिविलेज लोगों के बच्चे थे, वो अच्छी कंपनियों में आज 50-50 लाख का पैकेज ले रहे हैं। यंग लड़के, लड़कियां भी। आप देखो, दिल्ली जाके देखो, गुड़गांव देखो, आप चेन्नई देखो, बैंगलोर देखो, मुंबई देखो, आप चंडीगढ़ देखो। अब मैं कितने शहरों का नाम बताऊं आपको कि यंग लड़के लड़कियां अपने 20s और 30s में लाखों के पैकेज ले रहे हैं, और उस पर बहुत अंडर प्रिविलेज घरों के बच्चे जो सिर्फ अपनी पढ़ाई के बलबूते यहाँ पहुंचे। तो ये हमारे लिए बड़ी सुख की और खुश की बात है, और देश के लिए बड़ी गर्व करने की बात है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं और युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को टटोले और पढ़ाई की तरफ आप अच्छी तरह से ध्यान दें, और पढ़ाई करके आप जो है किसी भी ओहदे तक आराम से जा सकते हैं। आइए आगे और भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। कहते हैं पढ़ लिख कर आखिर क्या करोगी, तुमको तो किसी का घर बसाना है। कहते हैं तुम हो अमानत दूसरे की, हमसे कहो अपनी भी जिद है, तोड़े हम सारे ये बिगड़े झूले आसमां, ये तमाम हम जीत गए, बदले रास्ता बोले